दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में नूडल्स को कैसे बनाया जाता है? वह आखिर बनता कैसे है? कुछ लोग कहते हैं कि नूडल्स को ज्यादा सॉफ्ट और डिलीशियस बनाने के लिए इसमें एनिमल फैट यानी जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता है। आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है और फैक्ट्री में नूडल्स बनाया कैसे जाता है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, फैक्ट्री में नूडल्स इतने गजब तरीके से बनते हैं कि आप उसे देखकर ही हैरान रह जाएंगे। नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैदा की फैक्ट्री से मैदा लाया जाता है। मैदा बनता तो गेहूं से है, लेकिन जो गेहूं का सबसे बेकार पार्ट एंडोस्पर्म होता है उससे बनता है, और एंडोस्पर्म में ओनली स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है जो शरीर के लिए कितना हानिकारक है इसका आप सोच भी नहीं सकते। फैक्ट्री में जब मैदा लाया जाता है तो उसे पहले एक वर्कर ऐसी मशीन में डालता है जो मैदे को पानी के साथ आटे की तरह गूंथ देती है। इसके बाद इस मैदे को एक वर्कर काफी मशक्कत करके कुछ ऐसी गोल आलू टिक्की जैसा कर देता है, और फिर उस पर कुछ ऐसे वजन डालकर ऐसे ही कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। वजन हटाकर अब इस पर पहले तो तेल से या रिफाइंड से पॉलिशिंग की जाती है, और फिर एक वर्कर इसे धीरे धीरे गोलाकार में काट देता है। इसके बाद सारे मैदे को कुछ ऐसे वर्कर्स उठाते चले जाते हैं, और अभी मैदा एक रस्सी की तरह तैयार हो चुका है। अब इसके बाद इस मैदे की रस्सी को अलग अलग डायमीटर की एक मशीन से निकाला जाता है जो मैदे की मोटाई को कम कर देती है, और ऐसा करते करते मैदे को बारीक से बारीक कर लिया जाता है। इन्हें देखकर यह काम जितना आसान लग रहा है ये उतना ही मुश्किल होता है। अब दोस्तों, जो ये मैदे की पतली सी रस्सी मशीन से निकली, इन मैदे की रस्सियों को एक वर्कर को ऐसे फंसा देता है। अब इस रस्सी को मशीन नहीं बल्कि दो लोग मिलकर खींचकर बारीक करेंगे। दोस्तों, नूडल्स की कितनी मोटाई रखनी है या कितना बारीक करना है, ये सब इसी प्रोसेस में कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों, नूडल्स बनकर तो तैयार है, लेकिन मार्केट में ये नूडल्स को वैसे ही नहीं भेज सकते, और इसीलिए अब इसकी पैकेट्स के हिसाब से कटिंग होती है और इन्हें बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है। आपको बता दे कि जो सेवई हम घरों में खाते हैं वह भी इसी प्रोसेस से बनती है, लेकिन उसमें बस भुने हुए मैदे को मशीन में डाला जाता है और वहां से डायरेक्ट सेवई कुछ ऐसे निकलती रहती है। इस मशीन में दरअसल एक सुराखों वाली जाली होती है, और ये मैदा वहीं से निकलता है। जब सेवई मशीन से निकलती है तो इसके बाद सेवई को कुछ ऐसे लकड़ी पर लगाकर धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये सेवई पूरी तरह से तैयार नहीं हुई, बल्कि अभी यह कच्ची है। इस सेवई को सूखने के बाद एक पैकेजिंग अमाउंट में काटकर कुछ ऐसे बड़ा सा बंडल बना लिया जाता है। इसे पकाने के लिए इस पूरे बंडल को भट्ठी में सारी रात के लिए छोड़ दिया जाता है, और सुबह जब इस बंडल को निकालेंगे तो वह पक चुका होगा, वह लाल हो जाएगा और उसमें कलर आ जाएगा। अब यहाँ से व्यापारी आएंगे और सेवई को बेचने के लिए ले जाएंगे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि नूडल्स बनाने में सुअर या किसी भी जानवर की चर्बी का क्या सच है। दरअसल दोस्तों, ऐसी कई सारी कंट्रीज हैं जहां पर जानवर की चर्बी का इस्तेमाल होता है, लेकिन भारत में ऐसी जानवरों की चर्बी से नूडल्स या कुछ भी बनाना अवैध है, और इसीलिए आपको यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज देखने को जल्दी नहीं मिलेगी।